बेटा कैन यू हियर मी? अदिति, शमिता, कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। हाँ सर, हाँ, यस सर। ओके बेटा, वेट 2 to 3 minutes. I will start lecture बेटा from 7:05 p.m. because someone is adding here. 7:05 से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा। ओके ओके। ऑफिस बंद था कि खुला था? ऑफिस तो बंद। गेट खुला है ना बाहर का ग्रिल? पेन छूट गया। चार्जर छूट गया था वहीं पे। हाँ बेटा, आवाज आ रहा है सबको? बेटा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके 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 ओके। हाँ, सो टुडे स्टार्ट वेरी important lecture and not important, most important lecture of the JEE point of view. तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर ना ये 3 चैप्टर का सेट है बेटा। तो पहली बात तो देखो बेटा कि इंटीग्रेशन के अंदर
इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखिए बेटा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बेटा पहले हम पढ़ेंगे बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट 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 इंटीग्रेशन। फिर हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। और लास्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली बेटा हम लोग यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ेंगे एक साथ, है ना। 4 चैप्टर्स बेटा एक साथ कवर करेंगे बेटा। 4 चैप्टर्स हम एक साथ कवर यहाँ पे बेटा करने वाले हैं, ठीक है। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक साथ बेटा 4 चैप्टर्स कवर करेंगे बेटा। अच्छा कभी कभी बेटा ऐसा होता है ना कि एरिया अंडर द कर्व है ना बेटा, उसको लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एओआई, ठीक है। तो चलो खैर नाम से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नाम को गोली मारो, हम लोग मुद्दा के ऊपर आते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन के अंदर बेटा हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इसको हम इरेज करते हैं बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए अब समझिए बेटा, सबसे पहली बात जो आपको समझना है, पहले उसको देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात सबसे जो बेसिक बात है बेटा वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड 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 डिफरेंशिएशन आर आर रिवर्स रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। बेटा सबसे पहली स्टेटमेंट बेटा ऐसा है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होते बेटा एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अच्छा मतलब समझा नहीं सर? हाँ ये समझो पहले। जैसे मान लो कि बेटा आपने एक्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आपने एक्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, व्हाट वी गेट बेटा? यू कैन गेट सिंपली 2x। ओके। तो हम लोग कैसे बोलते हैं बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x। गॉट इट? तो हम बाय द वे बेटा यदि 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये जो बेटा c होगा ना ये कोई रियल नंबर होगा बेटा। c इज एनी रियल नंबर। हम बेटा जो c है ना इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम इस पे कोई भी वैल्यू बेटा ले सकते हैं। टेक एनी वैल्यू, टेक एनी वैल्यू। सो so so we call so we call so we call this so we call this अच्छा एक काम ऐसा करो, अब इसको रहने दो, अभी बस छोटा सा नाम जानो, हम लोग आगे चलेंगे तो बात बताएंगे आप। चलिए हाँ बेटा
तो बेटा सबसे पहला स्टेटमेंट था, अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। मैंने बेटा एक्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो बेसिकली बेटा हमने अभी पहला स्टेटमेंट पढ़ा है बेटा कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे 2x एक्स को डिफरेंशिएट किया, मुझे क्या मिला बेटा 2x मिला, क्या मिला, और जब मैं 2x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया मुझे, तो बेटा मुझे मिला एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली बेटा एक चीज और समझो, मान लो कि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने c कहाँ से लगा दिया, ये जो c है ना सर आपने c कहाँ से लगा दिया, तो मैं बोला हूं बेटा देख, आप मान लो कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप डिफरेंशिएट करो, क्या करो बेटा डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो गेट सिंपली बेटा व्हाट 2x प्लस 0, और फाइनली क्या मिलेगा आपको आंसर 2x मिलेगा। मान लो कि बेटा आप एक और ले लो बेटा, आप ऐसे ले लो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आप बेटा डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बेटा ये भी 2x मिलेगा। तो बेटा देखो एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x मिला बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एक्स को क्या मिला 2x मिला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 वो भी क्या मिला बेटा 2x मिला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 वो भी क्या मिला बेटा 2x मिला। मतलब क्या कि भाई कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा, एनी रियल नंबर इज बिहेव्स लाइक एज द कांस्टेंट, है ना। तो आखिर मतलब क्या है सर, अरे बेटा मतलब ऐसा है कि कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट को लेके बेटा कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर बेटा चलेगा, एनी रियल नंबर बेटा कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट को लेके कोई बेटा प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। ओके, तो कांस्टेंट को लेके कोई दिक्कत वाली बातें बेटा नहीं है। दैट्स इट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो बेटा आगे चलो, आप समझते हैं, आप समझिए एक स्टेटमेंट और, तो मैं लिख रहा हूं बेटा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Okay, that is if if derivatives if derivatives if derivative of fx is gx, then integral of then integral of gx will be fx। तो बेटा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है बेटा किसी भी डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यदि fx का डेरिवेटिव gx है, देन gx का इंटीग्रल बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा fx होगा। मतलब क्या, मतलब ऐसा है बेटा कि देखो मतलब क्लियर है बेटा, इसका मतलब यही है, मीन्स कि बेटा इफ f डैश x if f dash x is equal to gx, if f dash x is equal to gx, then gx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा fx प्लस सी। ओके, gx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा fx प्लस सी। अच्छा देखो बेटा ये चीज क्लियर है बेटा,
कोई दिक्कत है? दैट्स फिन फाइन ना बेटा, क्लियर है? तो यदि एफ डैश एक्स जी एक्स है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को बाय द वे आपने जी एक्स बोल दिया, तो जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो क्या होगा? एफ एक्स प्लस सी होगा बेटा। क्या होगा? एफ एक्स प्लस सी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट? सो प्लीज लेट मी No नो। doubt, sir. ओके, तो बेसिकली बेटा आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा बेटा। सो हाँ, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? थोड़ा सा इसको मैं घुमा के लिखता हूँ बेटा, ऐसे लिख लो कि बाय द वे, बाय द वे। चलो थोड़ा सा घुमाना छोड़ दो, ज्यादा घुमाएंगे तो तुम घूम जाओगे। वही बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा, एकदम छोटा वाला बच्चा हो। हाँ, तो देखो बेटा, अब मैंने आपको क्या बोला? अब देखो, अब ऐसे मान लो कि बाय द वे हम ऐसे लिखें कि जी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बेटा? बताओ। दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बताओ 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 बताओ। एफ एक्स प्लस सी। अब इसको समझना, बाय द वे जी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिला बेटा एफ एक्स प्लस सी। अब समझो बेटा, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन। ये बेटा इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, ठीक है ना? गॉट इट? पता इसको, पता है क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं इस भाई साहब को? बता, बताना बताना, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कि वैसा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, मतलब फंक्शन, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, मतलब क्या? इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रैंड। अबे जो डीएक्स है ना, डीएक्स, इसको, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोल दो, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। इट implies, it implies integration, integration is with respect to x, with respect to x, ठीक है? इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना? इसको ऐसे लिख लो, ठीक है? अच्छा, ये जो एफ एक्स है ना, इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्स को, एफ एक्स को क्या बोलते हैं बता? एफ एक्स क्या है? ये क्या है बेटा? दिस इज, एफ एक्स इज व्हाट? दिस इज इंटीग्रल। इसको ये बेटा, ये तो इंटीग्रल है बेटा, इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, या इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। एंड दिस इज सी, सी इज कॉल्ड arbitrary constant. This is called, this is called arbitrary constant, है ना? This is called arbitrary, arbitrary constant. इसको arbitrary constant बोलते हैं बेटा। दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया कि यदि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जीएक्स मिलेगा बेटा, तो जैसे आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे बेटा, आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। तो वही बात बेटा कि मैंने जैसे जीएक्स को इंटीग्रेट किया एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो वी गॉट सिंपली एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द बेटा इंटीग्रल साइन। ये बेटा इंटीग्रल साइन होता है ऐसे होता है साइन ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल, है ना। ये बेटा साइन है बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन का साइन बोल दो आप, ठीक है बेटा। जी एक्स इज फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन से इंटीग्रेंड। dx इज बेटा डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है ना। इट इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, एंड दिस इज fx। fx इज व्हाट, इंटीग्रल, मतलब एंटी डेरिवेटिव, या यू कैन से प्रिमिटिव, एंड c इज कॉल्ड arbitrary constant. So this is the basic definition about the definition of integration. I think बेटा नोट इट डाउन, फास्टली बेटा नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करिए। डन बेटे। बेटा डन। समिता हो गया बेटा। समिता डन बेटा। Yes, sir. ओके ओके ओके। अक्षित तेरा हुआ। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा आगे का। ग्राफ ऑफ indefinite integration, ग्राफ ऑफ indefinite integration। हम लोग अभी indefinite integration का ग्राफ देखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। चल ओके। चल अब देख बेटा, मान ले कि तेरे को ऐसा करना है, अब मान ले ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x का ग्राफ बनाना है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे कोई दिक्कत है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी बेटा इसके ग्राफ के तो बेटा हमेशा बराबर होगा बेटा। ग्राफ ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राफ ऑफ व्हाट, ग्राफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो, अब समझिए, दिस इज योर एक्सिस, अब देखो, अब तुमको बेटा हम पहले बताए थे, ध्यान दो बेटा, एकदम एकदम ध्यान दो।
ऐसे देखो बेटा, मान लो तुमको मैं बोला था कि तुमने एक्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो गेट सिंपली व्हाट 2x। मानो कि तुमने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट किया तो गेट सिंपली 2x। मान लो कि तुमने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 को डिफरेंशिएट किया यू गेट सिंपली 2x। मान लो तुमने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया यू गेट सिंपली 2x। मान लो कि तुमने एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7 को डिफरेंशिएट किया यू गेट सिंपली 2x। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट का बेटा कोई मुद्दा ही नहीं है, कांस्टेंट को लेके कोई कंसर्न ही नहीं है बेटा। कांस्टेंट तो बेटा हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो तो बेटा डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी तुम 2x को डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखो 5 हो 9 हो 3 हो 7 हो कोई भी कांस्टेंट हो तो बेटा Sir, सिंपल isn't it x square by 2? नहीं बेटा, एक्चुअली पहले समझो मेरी बात को। एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 वो तो एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो वो छोड़ दो। तो अभी x cube by 3 होगा ना सर? एक्स क्यूब नहीं, तुम क्या बोली बेटा, एक्स क्यूब बाई 3 उसका अब वो, इंटीग्रेशन। हाँ हाँ नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी ये पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ। देखो हम जब भी 2x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वी गेट सिंपली एक्स एक्स पर प्लस सी। गॉट तो इट और 2 नॉट। and 2 will cancel sir, 2 and 2 will cancel. हाँ देखो देखो, क्योंकि यहाँ ऐसे समझो, ये तो 2 बेटा बाहर निकल जाएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, x इंटू डी एक्स। क्लियर है, तो व्हाट वी गॉट, 2 बाहर निकल गया और x का इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c एंड हाँ दिस इज cancel कैंसिल होगा. दिस वन एंड दिस इज बेटा सिंपली एक्स एक्स स्क्वायर प्लस c। गॉट इट ना। तो अब देखो बेटा, अब मानो कि x का क्यूब है बेटा, x का पावर 2 है बेटा, तो इसका हम आगे बताएंगे, वो x का वही फॉर्मूला मैं बताऊंगा, मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहले बेसिक समझो। तो गेट सिंपली बेटा एक्स एक्स पर प्लस सी, है ना। अब बेटा कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, दिस इज एनी रियल नंबर नो प्रॉब्लम, दिस इज बेटा एनी रियल नंबर, कोई भी बेटा रियल नंबर चलेगा, ठीक है। अब मान लो कि तुमको, अब पहला देखो, मानो कि मैं y बराबर एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया तो दिस इज ग्राफ इज लाइक एज दैट वन। ओके, मानो कि y बराबर एक्स एक्स पर प्लस 2 किया, दिस इज लाइक एज दैट वन। मैंने कुछ शिफ्ट किया बेटा, कुछ ऐड किया, दिस वन, है ना, मैं कुछ घटा दिया बेटा, लाइक एज द दिस वन, लाइक एज द दिस वन, लाइक एज द दिस वन। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इफ यू, है ना, इफ यू ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन, सॉरी, तुम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन को एक कर दोगे, खींच दोगे बेटा, तो सब जगह जो इसका स्लोप होगा ना बेटा, सब जगह जो पॉइंट का स्लोप होगा बेटा, वो हमेशा क्या होगा बेटा, है ना, हमेशा सेम होगा बेटा। ये हर पॉइंट पे जो बेटा स्लोप होगा ना, हर पॉइंट पे जो बेटा स्लोप होगा, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। हर जगह बेटा स्लोप क्या होगा बेटा, सेम होगा। हर पॉइंट बेटा स्लोप क्या होगा बेटा, सेम होगा। हर पॉइंट बेटा स्लोप क्या होगा बेटा, सेम होगा। हर पॉइंट बेटा स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो खैर अपने को बस इतना ही समझना है बेटा, हर पॉइंट बेटा स्लोप क्या होगा बेटा, सेम होगा। एवरी पॉइंट स्लोप इज ऑलवेज सेम। गॉट इट। तो दिस इज द मेन फंडा। ओके, हर पॉइंट में बेटा क्या होगा, मान लो कि पॉइंट x1 है बेटा, इस जगह पे टेंजेंट का बेटा जो स्लोप होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा, बट नो नीड ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम लोग को बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ समझना नहीं है बेटा, बस आपको याद रखने के लिए मैं बोल दिया हूं बेटा, बस आप इतना नोट करिए, ठीक है।
नोट इट डाउन फास्टली। तो दिस इज बेटा बेसिक अप्रोच। ओके, अब देखो आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिफरेंशियल एलिमेंट। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट, differential element. Okay, so beta, what is the sense of dx? Beta, let me know. Dx means what? Beta, dx means the differential element of x. Dx means differential element of x. Okay, let's suppose dfx. What is the meaning of dfx? Beta, dfx means what? F dash x dx. F dash x dx. बेटा ये ऑलरेडी डिस्कस इन द डिफरेंशिएशन है ना बेटा, मैं इसको डिफरेंशिएशन बेटा पढ़ाया था, याद है? dfx का मतलब क्या होता है बेटा, ये सब पढ़ाया था बेटा। तो इसका मतलब बेटा f डैश x। ओके, बाय द वे बेटा ऐसा हो d e रेस टू द पावर t, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है e रेस टू द पावर t इंटू dt। गॉट इट? मतलब पहले बार जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो इंटू dt। ओके बेटा, आई थिंक दिस इज फाइन। लेट्स से बेटा ऐसा आपको दिया था डी साइन एक्स, तो इसका क्या मतलब है बेटा बताओ? तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, दिस इज कॉस एक्स इंटू क्या, dx। गॉट इट? फिर एक दो एग्जांपल और देख लो, मैं कर देता हूँ। मतलब डी tan इनवर्स जेड, डी tan इनवर्स जेड। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स जेड? समीता, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स? 1 plus x square आया, दिस इज dx. 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर dz। बेटा अपन ने पढ़ाया था बेटा इसको डिफरेंशिएशन के अंदर। अब तुम भूल गए होगे तो अलग की बात है बेटा, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा। तुम आदमी नहीं बेटा, भगवान हो, भगवान, है ना? भगवान समझते हो बेटा, भगवान? हाँ, हाँ सर. गॉड गॉड। हाँ बेटा, तुम आदमी नहीं, आप भगवान है बेटा, भगवान, है ना? है ना? हम लोग मतलब कुछ ना करके आदमी हैं, सॉरी, हम लोग सब कुछ करके आदमी हैं, आप कुछ भी ना करके भगवान हो, है ना? तो अब इसका बताओ। पहले यू कैन नो चैन रूल, पता है था ना चैन रूल? तो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू क्या, डी एक्स क्यूब। आई थिंक क्लियर होगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट बेटा, 3x क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx। आई थिंक समझ में आया हो तो एक बार हाँ कहना। 3x स्क्वायर ना सर? क्या बेटा, कहाँ बेटा स्क्वायर तुझे दिख रहा है बेटा? दिस इज एक्स क्यूब नॉट एक्स स्क्वायर बेटा, है ना? डी साइन इनवर्स एक्स क्यूब। तो बेटा एक्स का पावर 6 होगा बेटा यहाँ पे। अंजन भाई, हाँ सर। अंजन भाई कौन से क्लास हाँ में हो सर। भाई? नहीं सर, इधर डी लास्ट में डी एफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब लिखे ना। हाँ तो ऐसे लिख दिया हो तुम्हारे समझने के लिए, डी एक्स क्यूब, क्या दिक्कत है? ठीक थ्री है। एक्स क्यूब लिखे ना। हाँ तो यार 3x क्यूब लिखा तो भाई मेरे, ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा हूँ बेटा।
मतलब समझने के लिए वो तो होगा ही, दैट इज अप्रोप्रिएट करेक्ट। अब dx क्यूब को करो तो 3 क्या, अरे समझ में आ रहा है ना। अच्छा तू यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ पे? हाँ ओ हाँ, अच्छा अच्छा, ये बोल रहा, वो तो मिस्टेक से लिखा 3x²। गया। अरे छोटा छोटा बात क्या यार, क्या यार ये सब भी देखता है क्या? कैसे आईआईटीएन बनेगा रे तू? हाँ, अरे यार कल मैं पढ़ा रहा था एक बैच को, तो मैंने क्या कर दिया, कल वेक्टर थ्री पढ़ा रहा था अन अकेडमी में। तुम लोग को पता है ना कि मैं एलन छोड़ दिया हूँ, अब अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया हूँ। हाँ, तो हाँ बेटा, सर आप बता थे। तो मैंने बताया कि वेक्टर ऐसे था, तो मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो मैंने लिख दिया -a वेक्टर। वो बोला कि सर आप कैसे कर सकते हैं इसको ऐसे? अरे भाई, मैं बोला कि तू फिजिक्स पर पहले जाके, है ना। उसको बोला कि तुम फिजिक्स की आत्मा की शांति चाहिए बेटा, वो है ना, खतरनाक बच्चा है। हाँ, तो समिता जी समझ में आ गया होगा आपको, समिता जी? हाँ सर। हाँ समझ में आ गया ना। यस तो सर। अंजन, अंजन कौन से क्लास में है भाई मेरे? 12th सर। अरे 12th में है, कहाँ से है भाई तू? हैदराबाद, मीन। हैदराबाद, अच्छा अच्छा, ओ हैदराबाद में कहाँ से हो? हैदराबाद में BHEL। कहाँ पे? BHEL। BHU, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहीं कोचिंग वगैरह भी करते हो क्या? नहीं सर, घर में से पढ़ता था अभी तक। अब ज्वाइन किया कोचिंग, अच्छा अच्छा, चाणक्य में। ओ बढ़िया है बढ़िया है। तो तू 12th में है ना, तो अभी इंटीग्रेशन का तुमने लास्ट लेक्चर, मैं थोड़ा सा, तुमने लेट क्यों ज्वाइन किया, थोड़ा सा पहले से समझना चाहिए था। सर थोड़ा सा बाहर गया था, तबीयत ठीक नहीं है था। हाँ, तू एक काम कर, पहले तू इस सबका स्क्रीनशॉट ले ले ऊपर से, पहले इस सबका स्क्रीनशॉट ले ले, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी जल्दी फटाक से ले, फटाक से, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? तो सर, हाँ, अब फिर इसके इतना ले ले, इसका ले। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा इसका भी ले ले साथ साथ, ओके सर। और लगे हाथे तू इसका भी ले ले, ताकि मोगेम्बो खुश होगा बेटा तुमको देख के। हाँ, डन डन सर। अब हाँ, अब जोर से गाना गा कि हम जीत गए, नहीं समझा? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, समिता जी समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हेलो। हाँ समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। कहीं बात कर रही है क्या यार, हेलो हेलो कर रही? नहीं सर, नहीं सर। अब देखो हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। अब देखो अभी बेटा, देखो इंटीग्रेशन है ना बेटा, मतलब तुम ये मत पूछना कि सर ये कब खत्म होगा, मतलब ये पढ़ाएंगे, मतलब बहुत पढ़ाएंगे, मतलब बहुत 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 पढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे पढ़ाए थे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो वैसे ही चलेगा बेटा, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब पहली बात देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात है कि बेटा k इंटू एफ एक्स, के इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब मतलब किसी कांस्टेंट में, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कभी कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट क्या है ना बेटा, बहुत अच्छा इंसान है बेटा मेरे जैसा, इसको बाहर कर दो घर से, और तुम लोग मिलके बेटा मरो, खुद से झगड़ा करो। तो k इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, k को हम बाहर कर देंगे बेटा, और क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको प्रूफ भी कर दे क्या बेटा? आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, प्रूफ कर दूं क्या इसको? हाँ सर। प्रूफ चाहिए क्या आपको? तो प्रूफ कर दूंगा आप सर कभी चाहेंगे भी तो। यूज हो सकता है, राइट? लाइक ऐसे तो आपको प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे तो कर देंगे।
है ना। अच्छा चलो, इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, रहने दो, क्यों प्रूफ करोगे, छोड़ ही दो, क्या है, कोई काम ही नहीं है, फालतू की टाइम वेस्ट हो। अब मानो कि तुमने एफ एक्स प्लस जी एक्स लिया और ये दोनों भाई को इंटीग्रेट करना है। क्या कर दो, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे बेटा, एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे बेटा और जी एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसी प्रकार से सिमिलरली बेटा यदि माइनस हो तो हम दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब तीसरी बात है बेटा, ऐसा है कि मान लो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में यदि जी एक्स प्लस सी होता है, जी एक्स प्लस सी होता है, तो देन मुझे एक चीज बताओ, यदि तुम एफ टी का, यदि तुम एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हम इसको जी ऑफ टी प्लस सी बोल सकते हैं या नहीं, बताओ। क्या इस बात को हम बोल सकते हैं ना कि दिस इज जी ऑफ टी प्लस सी? अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना बेटे, अरे बोलो ना। एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में इफ वी गेट, यदि मुझे मिलता है जी एक्स प्लस सी, तो भाई एफ, है ना, एफ ऑफ टी का आवाज इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, क्या हुआ बेटा? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। अभी से आ रही है अच्छी आवाज? अब आवाज अच्छी आ रही है ना बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर अभी सुनाई दे रहा है। हाँ तो भाई देख, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है? जी एक्स प्लस सी मिलता है। सर तो आप मानो कि, सेकेंड वाले सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक आपकी आवाज वहां से क्रैक हो रही थी। अरे लो बेटा मैं पूरा कर देता हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो तुम बेटी, डोंट फेयर, आई एम हेयर, ओके, आराम से समझिए। देखो इफ, मान लो बेटा, बेटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलता था? जी एक्स प्लस सी मिलता था। अरे बोलो, अरे हाँ करके बोलो ना बेटा। एवरीवन स्विच हाँ ऑन योर सर। माइक बेटा, आप एक बार माइक ओपन करो बेटा। हाँ सर। हाँ, अब मान ले लाडले कि तुमने जी ऑफ टी को इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा तो जी ऑफ टी मत बोल, थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएगा, तू एफ ऑफ टी बोल दे। क्या बोल? एफ ऑफ टी। हाँ, एफ ऑफ टी को मैंने इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो सिमिलरली मुझे यहां से जी ऑफ टी प्लस सी तो मिलेगा बेटा। दिस इज क्लियर और नॉट? ये तो मिलेगा, हाँ सर। एनी डाउट? अब इसके कुछ एग्जांपल देख ले, बेसिक बेसिक एग्जांपल देखो बेटा। हम इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बेटा कहाँ कहाँ से करेंगे बेटा? तो बेटा एक बहुत पुरानी किताब है बेटा, बहुत फेमस किताब है बेटा, है ना, नाम सुना ब्लैक बुक? तो बेटा ब्लैक बुक से करेंगे क्वेश्चन हम लोग इंटीग्रेशन में, है ना। ब्लैक बुक, काली किताब इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। विकास गुप्ता का आता है, विकास गुप्ता का ब्लैक बुक। और बेटा हम एक और बुक करेंगे बेटा, जीएन बर्मन का, यहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जीएन बर्मन का। काफी है बेटा, इतना कर लोगे तो बहुत है ना। हम डीपीपीज वगैरह आपको देते रहेंगे पर डे, यहाँ से हम बहुत रेगुलर हो गए बेटा, बहुत पंक्चुअल। पहले क्या था बेटा कि बहुत वर्कलोड था जब हम एलएन में थे, अब बेटा वर्कलोड नहीं है, अभी ऑफिस में जाके चाय बिस्किट खाते हैं। चलो, अब मुझे बताओ कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखो फंक्शन दोनों जगह सेम है बेटा, है ना, तो क्या होगा बता, जल्दी बोल बेटा, जल्दी बता। क्या होगा? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस, माइनस कॉस टी प्लस सी। हाँ अभी बेसिक बात पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत भाई? दूसरी बात है, मानो कि e रेज टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, बता क्या होगा? तो सर ये तो एकदम सिंपल है सर, ऐसा ही होगा। तो बेटा आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो एनी डाउट बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
नो सर। नो सर। हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलो 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 बोलो। अच्छा, एक बात बेटा आप याद रखना बेटा, एक बेटा बहुत बड़ा सच है बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये तुमको बेटा मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं बताएगा। हाँ, सच ऐसा है बेटा कि इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन did not to be periodic, need not to be periodic। हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो हमेशा पीरियोडिक ही होगा, है ना। तो आपको पता है ना पीरियोडिक फंक्शन, मैंने पढ़ाया था समिता, याद होगा बेटा पीरियोडिक फंक्शन, भूल गई क्या समिता? मैंने पढ़ाया था ना बेटा हाँ पीरियोडिक सर, फंक्शन, भूल गया। भूल गई? अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा बेटा, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, तो है ना, तो इंट्रोडक्शन तो बेटा मैंने बहुत करा दिया आप लोगों का, ठीक है। अब कुछ हम, अब देखो तुमको मैं पहले एक बात बोला था बेटा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और तुम लोग बहुत खुश भी हो गए थे। लेकिन देखो बेटा, ये सब बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि न्यूटन साहब बेटा बोल के मरे थे, इसलिए बेटा मैंने भी बोल दिया। अब आगे चल के बेटा तुमको लगा कि अच्छा सर इतना खौफनाक होता है इंटीग्रेशन, अरे सर मुझे पता होता तो मैं पढ़ता ही नहीं। हाँ बेटा, बहुत खतरनाक होता है इंटीग्रेशन। चलो खैर, क्या करोगे, मरना तो पड़ेगा बेटा। तो बेटा कुछ इंटीग्रेशन के ना कुछ नियम और कानून है बेटा, उसको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, है ना। चलिए देखिए क्या है बेटा, समझिए आप आराम से। अब देखो तुम, पहली बात तुमको याद है बेटा एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ क्या होता है बेटा। एवरीवन स्विच ऑन योर माइक बेटा, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन बताओ, नहीं बताओगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्स एक्स पर n माइनस वन इंटू एन। एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, हाँ। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे आप ना एक्स टू दी पावर एन को, है ना, देखो 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 देखो, अच्छा तुमको थोड़ा सा ना हम और इजी तरीका से समझा देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड को, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओहो, एक सेकंड। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रटते रटते। हाँ, चलो यार। हाँ, तो अब ऐसा है बेटा, बस इसमें समझना, तो एक्स टू दी पावर एन को ना जब तुम इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी, प्लस का सी, ठीक है। अब देखो दूसरी बातें, दूसरी ऐसा है बेटा कि जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो गेट व्हाट, टू गेट सिंपली कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो जब आप cos x को इंटीग्रेट करोगे ना बेटा, cos x को इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में, तो गेट बेटा sin x प्लस सी, sin x प्लस सी, ओके। थर्ड वन, जब तुम माइनस cos x को ना, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे,
टू गेट सिंपली बेटा साइन एक्स। क्या मिलेगा बेटा? साइन एक्स। अच्छा देखो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस सिंपली कॉस एक्स। हाँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन सिंपली साइन एक्स। तो जब तुम साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे बेटा, क्या करोगे? इंटीग्रेट, यू गॉट सिंपली क्या? माइनस cos x प्लस का c। फोर्थ वन इज दैट कि बेटा तुम tan x को डिफरेंशिएट करेगा, किसको बेटा? tan x को, टू गेट सिंपली व्हाट? sec स्क्वायर x। तुमको sec स्क्वायर x मिलेगा, लेकिन तुम गलती से ना, गलती से sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट कर दिया ना बेटा, तो तुमको भगवान tan x दे देंगे, tan x प्लस c। अब तो गाना गाना बैठ के tan x tan x tan x tan x करना। पांचवी बात है बेटा, अब मानो कि तुमने cot x को डिफरेंशिएट किया, मिलेगा बेटा cosec स्क्वायर x। चलो माइनस cot x को करते हैं, तो क्या मिलेगा? cosec स्क्वायर x। नहीं 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 नहीं, cot x को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cot x करेंगे तो मिलेगा बेटा प्लस cosec स्क्वायर x, प्लस का cosec स्क्वायर x। इसी प्रकार से तुमने गलती से भी cosec स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, तो तुमको क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस cot x प्लस c। आई थिंक जल्दी से 5 को बेटा कॉपी करो। अब तुम बोलेगा कि सर ऐसे कैसे हो गया पहला वाला? अरे रुको रे बाबा, सब बताएंगे, सबका हम प्रूफ देंगे। डोंट फेयर, इसी बात को लेकर चिंता मत करो। समिता समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अंजन भाई, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, आराम आराम से समझो, सब अच्छा होगा। कोई भी डाउट होगा किसी चैप्टर्स में तो हमसे पूछ सकता है बेटा, ठीक है? कोई भी चैप्टर का तुम्हारा डाउट होगा, किसी भी सीट वीट का डाउट होगा, तो फ्रीडम टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू मी विदाउट एनी हेजिटेट। भगवान का नाम लेके पूछ लो बेटा। यस सर। हाँ, जल्दी से कॉपी हो गया तो एक बार हाँ करके जवाब देना। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। 5 नंबर हो गया। आइए 6 नंबर पे। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपने sec x को डिफरेंशिएट किया बेटा, sec x को क्या मिलेगा बेटा? मिलेगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू का टेन एक्स। और आपने यदि sec x इंटू का टेन एक्स को इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, तो गेट सिंपली बेटा sec x प्लस सी, sec x प्लस सी। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखो। बाय द वे बेटा, तुमने cosec x को, cosec x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, यू गॉट सिंपली माइनस cosec x इंटू cot x। लेकिन बेटा हमने अभी क्या किया? माइनस cosec x को डिफरेंशिएट किया, तो वी गेट सिंपली cosec x इंटू का cot x।
हेयर जैसे आपने कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स को इंटीग्रेट किया, यू गेट सिंपली माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। आई थिंक दिस इज टू क्लियर यू गाइस। 8 नंबर, आपने यदि साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया, साइन इनवर्स एक्स को, तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा बोलो? 1/√1 - x²। अब यहां से तुम क्या कर दो कि 1/√1 - x² को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा बेटा तुमको? साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो बेटा देखो अब 9 नंबर, अब तुमने बाय द वे कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया, कॉस इनवर्स एक्स को, क्या मिलेगा बेटा? बोलो बोलो बोलो। -1/√1 - x²। अब तुम बोलेगा कि सर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? अरे भाई, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा कांड हो जाएगा बेटा। अभी के लिए छोड़ दो, हम तुमको आगे बताएंगे कि इसका इंटीग्रेशन हम क्यों नहीं करेंगे। हम तुमको आगे बताएंगे कि हम ये क्यों नहीं करेंगे। हाँ 10 नंबर बेटा लिखो। अब मान लो कि हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, tan इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा बताओ? 1/1 + x²। तो यहां से तुमने 1/1 + x² को इंटीग्रेट किया, तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स x प्लस का c। अब तुम बोला कि सर यहाँ पे तो आपने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, हम आगे सब कुछ बताएंगे कि हम कहाँ पे क्या करेंगे और कहाँ पे क्या नहीं करेंगे। अभी थोड़ा देर के लिए आप रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा वेट नहीं बोला बेटा, थोड़ा सा बोलना है, ज्यादा तो हम कभी बोलेंगे ही नहीं तुमको करने। थोड़ा सा सब्र करो, सब्र। हम जानते हो बेटा, हम जब कॉलेज में थे ना, तो आज भी मुझे याद है, मेरा जो प्रोफेसर था वो आप लोग की तरफ का था, चेन्नई का था। इसमें चेन्नई का कोई बच्चा है? चेन्नई का, चेन्नई का मतलब डॉक्टर D.R.K. राव, D.R.K. राव नाम था उनका। उसने हमसे पूछे थे बेटा कॉलेज में कि इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं होता है। मेरा पहला दिन था, फर्स्ट क्लास था बेटा, फर्स्ट क्लास इन माई कॉलेज। हर लेक्चर में बेटा मैं एक कहानी सुनाता हूँ बच्चे को कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं बेटा चुप रह गया, चुप रह गया। वहां पे बेटा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए थे। हम थे बेटा बिहारी, ठेठ बिहारी। बिहार से बेटा मात्र 5 बच्चे थे हम अपने कॉलेज में, 4 बच्चे, 4, पूरे कॉलेज में 4 बच्चा बिहार से। चलो दोस्त, हाँ आगे चले। चलिए 10 नंबर हो गया, आज आते हैं 11 नंबर पे। आ जाइए 11 नंबर पे। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी। तो देखो बेटा, सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा,
वो होता है बेटा 1/mod x इंटू अंडर रूट x² - 1। ठीक है, सिमिलरली 1/mod x इंटू अंडर रूट x² - 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, और दिस इज इक्वल टू sec inverse x plus c, and this is also equal to minus cosec inverse x plus c। हम बेटा सबको प्रूफ करेंगे आगे, आप टेंशन मत लो, हम सब चीज प्रूफ करेंगे बेटा, इच एंड एवरीथिंग मैं प्रूफ करूंगा, डोंट वरी, कोई चीज टेंशन मत लेना बेटा, मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा बेटा, सब कुछ करूंगा। हम फॉर्मूला भी बेटा प्रूफ करेंगे बिंदास से। तेरा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/mod x अंडर रूट ऑफ x² - 1। 14 पे आ जाओ बेटा। फिर a⁴x का जो बेटा डिफरेंशिएशन होता है ना, वो हमेशा a⁴x होता है। इसी प्रकार से a⁴x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा, वो हमेशा a⁴x प्लस c होता है। हम आपको ये भी प्रूफ करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम क्यों होता है। आप एकदम टेंशन मत लो बेटा, मैं सब कुछ प्रूफ करूंगा, पूरा प्रूफ करूंगा पूरा। 15 नंबर पे आ जाओ। तुमको पता है बेटा कि ln mod x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो सिमिलरली 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा, वो क्या होगा, ln mod x प्लस c होगा। और लास्ट एक बेटा देख लो, एक लास्ट ये बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x अपॉन log a, इसका डिफरेंशिएशन a⁴x होता है। इसी प्रकार से a⁴x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा, वो क्या होगा, a⁴x अपॉन ln a प्लस c। बेटा याद रखना, यहाँ पे a बेटा होना चाहिए पॉजिटिव एंड a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखो, 2-3 बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात बेटा, रिमेंबर ऑल फॉर्मूला। बेटा जितना भी फॉर्मूला है बेटा, पूरा बेटा याद करके आना, याद करके आना बेटा, क्योंकि कल सबसे फॉर्मूला पूछेंगे, वो भी बेटा वीडियो ऑन करके फॉर्मूला पूछेंगे। और तब बेटा फॉर्मूला बनेगा, तब तो बेटा तुम एडवांस का प्रॉब्लम कर पाएगा। जेईई मेंस करना है बेटा तो यूट्यूब से कर लो, यूट्यूब पे बहुत अर्जी फर्जी टीचर पढ़ाते हैं बेटा, 2 चैप्टर वाले, 1 शॉर्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे। बेटा ये सबसे मस्त बाउंड्री है, और आपको पता है कि मैं कैलकुलस के लिए बहुत जाना जाता हूँ, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से करके आइए इसको बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला बस करके आओ बेटा, बस फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला याद रखो, पूरी इंटीग्रेशन सिखा देंगे तुमको। चलो तो बेटा थैंक यू फॉर टुडे सेशन, गुड नाइट, कल मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलो बेटा कल मिलते हैं, Thank you, sir. बाय। ओके बेटा। Thank you. अंजन भाई, हाँ अंजन सर। भाई, तो तू कौन से क्लास में भाई, 12th में है क्या? हाँ सर, 12th। हाँ तो 12th में है, तो अभी तो मतलब कहाँ पढ़ाई करता है? श्री चैतन्य पे सर। आप, मैं भी श्री चैतन्य में पहले ही था, है वाइजैक सेंटर पे, लास्ट हाँ, ईयर छोड़ा वाइजैक। हूँ श्री चैतन्य, मैं वाइजैक में ही था ये पहले। हैदराबाद में वो मदीनागुड़ा। मैं भी वाइजैक में था पहले, हैदराबाद वाइजैक सेंटर पे था। नारायणा में भी था, इन चाइना बैच पढ़ाता था, ठीक है। ओके सर। तू अच्छे से कर बेटा, समझा ना, तो बढ़िया से कर। और हाँ सर। जो भी कुछ डाउट्स होगा ना, मेरा पर्सनल नंबर भी है, व्हाट्सएप पे करना मैसेज, जो भी दिक्कत होगा तुमको, ठीक है। हाँ सर, ये हाँ सब जो भी कर ले दिक्कत तो हो, सर, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे सर, अरे भाई इंटीग्रेशन। मैं जबरदस्त पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं एक्चुअली मैं एलएन में भी था ना, तो कैलकुलस ही पढ़ाता था एलएन में, ठीक है। ओके ओके सर।
मैं एलए में भी था ना, तो मैं कैलकुलस ही पढ़ाता था, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत ले, पूरी मैं पढ़ाऊंगा, जबरदस्त पढ़ाऊंगा, पूरी एडवांस तक पढ़ाऊंगा। विकास गुप्ता का नाम सुना है, बीजी सर का ब्लैक बुक का नाम सुना है ना? नो सर। हाँ, कभी सर्च करना ब्लैक बुक यूट्यूब पे, ब्लैक बुक सर्च कर, बहुत ओके ओके खतरनाक सर। किताब है, प्योर एडवांस का किताब है, ठीक है। तो तू ओके एकदम, सर। तुमको जो डाउट है ना अंजन, जो डाउट हाँ है ना, सर। मान तेरे को कोऑर्डिनेट का डाउट है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का डाउट है, कहीं का डाउट है ना, तो सर मनोज सर को बोलना। हाँ, बोल बोल भैया बोल। बाइनोमियल थ्योरम का सर। अरे पढ़ा दूंगा रे, सब चैप्टर्स हैं। अरे क्योंकि मैं खुद आईआईटीएन हूँ, पता है कि नहीं तुम, आई एम ऑल्सो बीटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आईआईटी मद्रास। हाँ हाँ, आई एम ऑल्सो बीटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास, माई ऑल्सो आईआईटी जेई रैंक इज, है ना, ऑल इंडिया रैंक इज 143, समझा, ओह जनरल कैटेगरी, ग्रेट समझा। सर। हाँ, तो तू अच्छे से कर, बढ़िया से। तुमको जो डाउट है ना, पर्सनली मेरा नंबर ले लेना मनोज सर से। जो डाउट ओके है, सर। तुम ट्वेल्थ में तुम अच्छा लगा आपका, कि तुम एक्टिव बच्चा मुझे लगा, तो मैं कभी हाँ किसी से सर। पर्सनली पर्सनली बात नहीं करता हूँ, ऐसा तुम पहला स्कूल जिसमें पहली बार मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ाता हाँ हूँ सर। बेटा, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, बहुत ही ज्यादा, तो मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादा। तो तुम ओके नंबर ले सर। लेना और अच्छे से करना, जो दिक्कत है ना हमसे पूछना पर्सनली, ठीक है बेटा। ओके चलो, सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके बेटा, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।